बढ़िया, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक। जी जी। और कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जो जी जी। मेरे दिल में काफ़ी दिनों से मतलब विचार, मैं सोच रहा हूँ किसी से पूछूं, इस बात अच्छा। को निकालूं। जी जी जी। हाँ, जो आजकल ये देश में किसान आंदोलन चल रहा है, आप इसमें क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए, मैं किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें क्या है कि जो सरकार ने जो बिल पास किया है ना, मुझे लगता है कि देखो, आपको मैं स्पष्ट भाषा में स्पष्ट तरह से बता देता हूँ। देखो, मैं किसानों के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पास 2.5 एकड़ ज़मीन है, मेरे पिताजी के पास, सॉरी मेरे पास नहीं, मेरे पिताजी के पास, और वो एक किसान है। मेरी प्रतिक्रिया सबसे पहले ये है कि देखो, किसान विरोध कर रहे हैं, मैं किसानों के साथ हूँ, बट मैं उन लोगों के कतई साथ नहीं हूँ जो कि मेरे देश को यार, एक चीज़ बताइए, आपने पंजाब में देखा है ना, पंजाब की असेंबली ने एक बिल पास किया था कि ये कानून हमारे यहाँ पे लागू नहीं होंगे, तो नहीं होंगे। अब मुझे ये बताइए, चलो, जब पंजाब के ही किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, देखो मेरी बात सुन लीजिए पहले, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे फिर भी बिल यहाँ का रद्द हो गया है कि वो हम अपने राज्यसभा में बैठ के, लोकसभा का जो भी है उन्होंने पास नहीं किया है, ठीक है, अपनी असेंबली में। तो एक चीज़ बताइए मुझे, जब वो उनका बिल पास ही नहीं हुआ तो विरोध क्यों कर रहे हैं? और विरोध का कारण आपको मैं बता देता हूँ। मैंने काफ़ी ऐसी वीडियो देखी है कि वीडियो देख के ना मेरे अंदर से खून खोला। क्रिकेटर युवराज सिंह, नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। बिल्कुल। जो युवराज सिंह है, उसके पिता का नाम है योगराज सिंह। तो यार, उन्होंने क्या कहा कि वो देखो, मैं हिंदू परिवार से, हिंदू समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं हिंदूवादी हूँ, मैं कोई जातिवादी नहीं हूँ। आपको पहले स्पष्ट कर दूँ, मैं एक हिंदूवादी हूँ, जातिवादी नहीं हूँ। कि क्या है कि उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं हिंदुओं को, इनकी माँ बहनें 2 टके की, फलाना ठिकाना। यार ये बताओ, मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताओ, आपका सिख धर्म किससे निकला है? पहली बात तो आप अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हो, जब आपका धर्म ही हमारे हिंदू धर्म से निकला है। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, काइंडली फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं बता देता हूँ, ये 1400-1500 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और ये क्या है कि ऐसे चलते चलते हुआ, और जब इन्होंने हमारे हर जाति के, हमारे हर हिंदू समाज, जैसे कि मैं जातियों में हमारा वर्ग बटा पड़ा है, हर जाति के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और 1699 में ये इसका गुरु गोविंद सिंह जी ने लास्ट किया था। फिर ये पंथ बन गया था। जैसे कि आपने सुना होगा ना, एक पेड़ होता है बरगद का पेड़, उसकी डालियां होती हैं, एक डाली, उसी हिसाब से ये हमारे हिंदू धर्म से निकल के सिख धर्म बना है। और वही लोग हिंदुओं को गाली दे रहे हैं कि ये तो देखो, मैं पहली बात तो सिखों का बहुत आदर करता हूँ, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं उनके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है, और ना ही मैं उनके लिए कुछ गलत बोल सकता हूं। बट मैं एक उस बंदे के लिए, और जो बंदे ऐसा कह रहे हैं ना कि भाई हमने इंदिरा ठोक दी और हम मोदी को भी ठोक देंगे, यार क्या है यार ये? हरेंद्र जी, क्या है ये? देखो, ये बात तो हम पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार इतनी गिर चुकी है कि वो उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो सपा कह रहे हैं कि हमने इंदिरा ठोक दी, हम मोदी को ठोक देंगे। उनकी मजबूरी क्या होगी यार? अरे सर, ये तो देखो कांग्रेस जाने, उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा, बट एक चीज कहना चाह रहा हूं, जो लोग ये बोल रहे हैं हमने इंदिरा ठोक दी, हम मोदी को भी ठोक देंगे, मैं आपको कुछ थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। ज्यादा नहीं, 8 से 9 महीने आपने सुना होगा, 6-6, 5-5 साल के बच्चों ने, 2-2 साल के बच्चों ने बोला था कि मोदी की कब्र खुदेगी। सुना है आपने? अरे मेरे हिंदू समाज के लोगों, वही भाषा कौन बोल रहा है? ये खालिस्तानी बोल रहे हैं। मैं उस लोग को टारगेट कर रहा हूं जो हमारे माननीय मोदी जी के लिए ये शब्द यूज किए थे। और दूसरी बात, और हिंदुओं को कहने से पहले इनको सोच लेना चाहिए, ये भी एक हिंदू धर्म से आते हैं। और जो ये कानून है, कानून कोई ऐसा नहीं है कि हाँ वे हाय ये तुम्हारे लिए कतई कब्र खुद देगा, ये है। आपको पता है, मोदी जी बेशक आपके लिए कुछ भी, कितना अच्छा कानून लिया है, उसका विरोध आपको होना है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखो आप बताइए, मोदी जी ने क्या किया इस देश के लिए? पब्लिक कहती है ना, मोदी घूमा है, मोदी ने फ्लाइट की है, मोदी ने वो किया है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे ये अंधभक्त है। अंधभक्त नहीं हूं मैं, उनकी उपलब्धियां गिनाना चाहता हूं जो मेरी नजर में है। मैं क्यों ने प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं उन्हें क्यों चाहता हूं। अब बताइए, 370 हटी, किसी माई के लाल की औकात नहीं थी जो 370 को हाथ लगा दे। किसी माई के लाल की औकात नहीं थी जो 370 को हाथ लगा दे। बिल्कुल ऐसा ही। 35 है यार,
कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होगा 370 और 35 से क्या चीज थी। क्या चीज है? बिल्कुल आप जानते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा देश का हिस्सा होने के बावजूद हम वहां पे कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये थी 370। बिल्कुल। हमारी आर्मी वहां पे कुछ कवर, हम अपना झंडा नहीं फहरा सकते थे, वो दूसरा झंडा था वहां पे। फिर उसके बावजूद क्या हुआ, 35 से हटी। अब आपको पता है इनकी बिलबिलाहट क्या है? आपको पता है अब तक कितने आतंकवादी को ठोका जा चुका है? पता है? 19 जनवरी 1990, याद दिलाना चाहता हूँ आपको, 19 जनवरी 1990 हमारे हिंदू भाइयों का नरसंहार हुआ था। 7 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा गया था, कश्मीर में भगाया गया था। 7 लाख सोचते हो? मैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट के में इतने लोग आते हैं, समझ सकते हो कितनी बड़ी तादाद में उन लोगों ने हथियार के साथ हमारी बहन बेटी, माँ बहन, वो क्या उसको क्या नाम दे दिया गया, एक जाति का नाम दे दिया गया। बट हमारे क्या है कि हिंदू लोग जातियों में बटे हुए हैं ना, एक जाति है, वो कह रहे हैं कश्मीरी पंडित। यार ये कश्मीरी पंडित क्या होता है? क्या होता है कश्मीरी पंडित? हिंदू नहीं थे क्या वो? बिल्कुल यार मुझे 7 लाख लोगों में हिंदू नहीं थे क्या? उसमें कश्मीर पंडित घर छांटे थे, ये पंडित है तो इसे मार देंगे और बाकी को छोड़ देंगे। उसके बाद क्या हुआ आपने देखा है? हमारे 45-40 हज़ार मंदिरों को, 40 हज़ार मंदिरों को हमें तो अब पता चला है शौचालय बना दिया गया। ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है महेंद्र जी। फिर लोग कहते हैं कि आप मोदी जी सपोर्ट क्यों करते हैं और उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। अरे ये 500 साल, मुझे तो हिंदुओं पे ये शर्म आती है कि अपने ही हिंदुओं के देश में अपनी इतनी आबादी होने के बाद हम कोर्ट के आगे हाथ फैला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें मंदिर दे दो। फिर हम इतने सहनशील होने के बावजूद भी कट्टर हो जाते हैं। हरेंद्र जी मुझे समझ में नहीं आता ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं। हम इतने कट्टर कैसे हो जाते हैं कि हमने 500-470 साल इसका इंतज़ार किया, वेट किया, फिर भी हम इतने कट्टर हो जाते हैं कुछ लोगों की नज़र में कि हिंदू कि इतने ख़राब है, ये तो आतंकवादियों से कम थोड़ी हैं। अब एक चीज़ बताइए, हिंदुस्तान में भगवान, हिंदुओं के भगवान को आप जगह नहीं देना चाहते, तो वो लोग जो हमारे भगवान को जगह नहीं देना चाहते, तो आपको क्या लगता है वो हमें जगह दे देंगे? लगता है आपको? वो हमें जगह नहीं दे सकते। और दूसरी बात, जिनको लगता है ना सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म तब तक होता है, आपको काइंड योर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। कुछ लोग कहते हैं 56 देश हो गए, 56 देश हो गए। अभी 56 नहीं 57वां देश हो गए गाम्बिया। आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, गाम्बिया 57वां देश है, 57वां देश हो चुका है गाम्बिया। आपको पता है ये 2016 में ही बना है गाम्बिया। किस को आपको पता है कि 2016 में एक और इस्लामिक कंट्री बनी है? आपको पता है वो क्या बेच दिया था कि उसकी 62% संख्या है, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने बोला कि यहाँ की मुस्लिमों की 62% संख्या है, तो इसको गाम्बिया बना देते हैं। गाम्बिया जो कंट्री है इस्लामिक कंट्री घोषित करते थे। वो पहले सेकुलरिज्म जो आज भारत का सेकुलरिज्म है ना, ऐसे ही था, 58 देशों में ये ऐसे था। और एक चीज़ बताता हूँ मैं हिंदुओं को, जो हमारे हिंदू हैं उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि देखो हमारे भारत से कौन कौन हिस्से कट के इस्लामिक बन चुके हैं। देखो ईरान हमारे देश का हिस्सा है भाइयों, ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और एक आध राज्य जो शायद मुझसे रह गया हो, और ये हिंदुस्तान के हिस्से अभी लेटेस्ट में कट के ही बने हैं मेरे भाइयों। क्या चाहते हो? ये ज़्यादा पीढ़ी नहीं, 100-50 साल पहले की बातें हैं। अगर आप खोजना चाहें तो खोज सकते हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि हम, यार जहाँ उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है ना, वहाँ उनका राज्य अपना स्थापित हो जाता है। और अच्छी बात कहना चाहता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि मुझे हंसी आती है, छोटा परिवार खुशी परिवार, सुखी परिवार, और इनका जो इनका सिस्टम है ना, बड़ा परिवार और जल्दी अधिकार। ये भाइयों फैक्ट है, अगर आप मान लोगे तो बहुत अच्छी बात है।